आज लगभग 1 महीना कार्तिक मास का निकल गया। प्रभा है आज। और चूंकि कार्तिक की नित्य नियम सेवा में बाबूजी जो गान टान करते थे, उसी आदत को फॉलो अप करने की वजह से ये रहा कि ये तो महीने भर का काम है और 11 महीने तो राम कथा चलेगी, और उसमें भी जो है 9 दूनी 18 दिन नवरात्रि के चलेंगे, उसमें कथा न चलेगी। इसलिए क्यों ना कथा को विश्राम दिया जाए और वो कार्तिक मास कीर्तन दामोदर भगवान की साधना के लिए कुछ गान टान कर ले, जिससे मल्टीपल एसेस में हमें ठाकुर जी को कुछ न कुछ सुनाने का इब्ज बनी रहे। पिछली कथा के विश्राम में महाराज जनक जी की वाटिका में राम जी महाराज मुनि की पूजा के लिए और पुष्प लेने के लिए पधारे हैं। पुष्प वाटिका का प्रसंग है। जैसे पुष्प कोमल है, ऐसे ही ये कथा भी उतनी कोमल है, और उन कोमलों से ज्यादा कोमल हमारे गोविंद है, जो जिनको देख के उनकी कोमलता के बारे में बहुत सारी बातें गोस्वामी जी ने लिखी हैं। बाग में राम जी पधारे और उनके पधारने से चूंकि भगवान का स्वरूप इतना कोमल और सुंदर है कि जो कोई भी देखे तो उसका मन भगवान की तरफ ऐसे आकर्षित हो जाता है। थोड़ी एक कल्पना करें, एक हाल का नया बच्चा महीने 2 महीने का, खूब गौरवर्ण का हो, सुंदर नाक नक्श हो, तो उसको देख के सामने वाले के मन में जो ममता पैदा होके आती है, ये हमारे राघव सरकार को भी देख के ऐसी ममता लोगों के चित्त में पैदा होती है। जनकपुरी में महाराज जब गए हैं राम जी लक्ष्मण जी जनकपुरी का अवलोकन दर्शन करने, नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जनकपुरी विधेय नगरी है। यद्यपि राजा विधेय का नाम विधेय करके देव होते हुए भी उन्हें देह का भान नहीं रहता, तो इसलिए वो विधेय रही, विधेय नगरी है। जिस नगरी के राजा विधेय होंगे तो निश्चित रूप से उस नगरी के निवासी भी विधेय होंगे, जिन्होंने देह से ज्यादा बिना देह वाले गोविंद की साधना का सुख निरंतर मिलता होगा। लेकिन जब हमारे राम जी महाराज नगर में पहुंचे हैं तो क्या हुआ कि दाए दाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूटन लागी। गोस्वामी जी ने कितना सुंदर वर्णन किया कि सब काम अपने जो भी कर रहे थे उन सबको छोड़ के और ऐसे चले जैसे कोई कहीं पैसा लुटाया जा रहा हो और गरीब आदमी उसको लूटने के लिए भग जाए। मनोरंग निधि लूटन लागी, ऐसी परिस्थिति में। और जनक जी महाराज जी ने जब विश्वामित्र जी के सामने इस बात का राम जी लक्ष्मण जी का दर्शन किया, तब उनके खुद के मन में एक बात आई, इनाई बिलो काता अति अनुरागा, बरबस ब्रह्मा सुखई महान त्यागा। जो मेरा मन सदा ब्रह्म के सुख में, ब्रह्म की साधना में जो सुख मिलता था,
उस साधना से ज्यादा सुख इनके दर्शन मात्र से मिल रहा है। तो बरबर ब्रह्म सुख मन त्यागा, वहां से छोड़ के और इनके संग में एक जनक जी महाराज के जीवन की एक, जैसे हम सांसारिक व्यक्ति संसार में हर वक्त अपनी सोचेंगे, अपने परिवार की सोचेंगे और बातें सोचेंगे, लेकिन कभी भगवान के बारे में सोचने को तो नहीं, ये तो रोज का सुबह का काम है, सुबह कर लिया तो कर लिया, नहीं तो जय जय गोपीनाथ की। तो ऐसे जनक जी महाराज जो हमेशा ब्रह्म सुख के अनुभव में कि बिल्कुल जैसे साक्षात ब्रह्म उनके साथ हैं, ऐसा अनुभव करने वाले बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। अब वही राम जी और लक्ष्मण जी जनकपुर में, और जनक जी को प्रभावित अपने रूप स्वरूप अपनी कोमलता से प्रभावित करने के बाद जब जो है बाग में आए, तो बाग में आए, तो बाग में आने के बाद के बाग तड़ाग बिलोक प्रभु हर्षे मन में परम रम्य आराम या जो रामई सुखदेव। ये अत्यंत बाघ को देख के जिनकी कोमलता की तुलना फूलों से करके, के फूल भी इतने कोमल नहीं है, ऐसे राम जी महाराज जब बाग में पधारे तो अत्यंत प्रसन्न हुए। माने बाघ की शोभा, देहधारी विदय नगरी के बाघ को देख के प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसे हर्षे बंद समेत और परम रम्य, अत्यंत सुंदर है। रम्य माने जो मन को हरण कर ले, वहां देखते हुए इसकी कल्पना जिन लोगों के जीवन में होती है कि मन जिस वक्त हरण होता है उस वक्त क्या स्थिति होती है, ज्यादा इस विषय पर कुछ न कहेंगे, क्योंकि राम जी की लीला में राम जी के स्वरूप के ही वर्णन के बारे में बोलना है। इसलिए परम रम्य आराम या जो रामी सुख देत, तो स्वामी जी ने अपनी भावना से ये कह दी कि ये सबसे ज्यादा संसार में आराम देने वाली कौन चीज है, बोले कि जो है राम जी को सुख दे। अब राम जी महाराज बाग में पधारे, जैसा रामलीला में हमने मथुरा में देखा था कि माली लोग कहते हैं कि महाराज जनक नंदिनी की जय बोलनी पड़ेगी आपको, तब बाग में प्रवेश मिलेगा। तब राम जी महाराज कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं और स्त्रियों का जो है वो नाम न लें, इसीलिए कोई ऐसी रास्ता निकालो। बोले कोई रास्ता नहीं है। तो नहीं बोले जनक नंदिनी की जय, नंदिनी की जय। मालियों ने फौरन पकड़ लिया कि महाराज नंदिनी तो आपकी जो है गुरु जी की गाय है, आपने उसका नाम लिया है। तो बोले अच्छा ऐसा है, लक्ष्मण जी से बुलवा दो जनक नंदिनी की जय। लेकिन भगवान अपनी जो है माता जानकी जो है भगवान की आदि शक्ति है, उन आदि शक्ति का नाम सबके सामने प्रकट करने में थोड़ा सा चित्त में संकोच रखते हुए राम जी महाराज ने बड़े धीरे से कि जनक नंदिनी की जय, बोले जनक जी की पुत्री की जय। ये नहीं कहा कि जानकी मैया की जय, जनक जी की पुत्री की जय। और उनको जो है बाग में प्रवेश मिल गया। और बाग में प्रवेश मिलने के बाद में राम जी महाराज जो है फूल लेने लगे। इसकी कल्पना ये पंडित गौरांगी गौरी देवी ने बड़ी सुंदर रूप में प्रस्तुत की थी, मैंने भी सुनी थी, बड़ा अच्छा लगा। चौदिसी चितई पूछ माली गना, और लगे लेन ढल फूल मुदित मन। फूल लेने लगे और मालियों से पूछा। इसका मतलब मालियों ने तो निश्चित रूप से ये नहीं कहा या कहा कि महाराज आप इतने कोमल हो, फूलों से ज्यादा कोमल हो, और आपकी इस कोमलता से फूल भी जो है संकोच में सुगड़ नहीं जाए, इसलिए हम आपको फूल तोड़ के दे देते हैं। भाव एक तो ये हो सकता है कि पूछ मालियों से पूछा और मालियों ने कही कि महाराज हम तोड़ के दे रहे हैं, फूल लेने लगे।
लगे लेन दल फूल मुदित मन। जब कोई लेने वाला है तो उसके संग में कोई देने वाला भी है, कोई ना कोई दे रहा है, या तो माली दे रहे हैं। लेकिन गौरांगी देवी ने जो कथा कही, बोले पुष्प प्रकट होते हैं धरती में से, माता जानकी प्रकट हुई धरती में से, तो इन दोनों का आपस में बहन भैया का रिश्ता बन गया, जिनकी माँ एक हो गई तो बहन भाई का रिश्ता बन गया। तब जो है पुष्प अपने आप ही राम जी के पास में जाने लगे, ये समझ के गए कि ये ही हमारे बहनोई बनने वाले हैं, ऐसा समझ के लगे। लेकिन पेड़ पौधे अपने आप ही राम जी को पुष्प देने लगे इस तरह से। और उसी समय कहते हैं गोस्वामी जी कि सीता मैया भी वहाँ पधारी, और किस लिए पधारी थी कि गिरिजा पूजन जननी पठाई, मैं पार्वती मैया की पूजा करने के लिए माँ ने भेजा कि जाओ पार्वती जी की मैया की पूजा करो, जिससे ये धनुष यज्ञ के बाद तुम्हें जो पति की प्राप्ति हो, जैसे महादेव बाबा का पार्वती मैया का सौभाग्य चले, ऐसे तुम्हारा ही सौभाग्य चलो। इसलिए जाओ देवी मैया की पूजा करो, पार्वती मैया की पूजा करो और उनसे आशीर्वाद लेके आओ। और उनके संग में सखियाँ, क्योंकि राजकुमारी है इसलिए अकेली तो दासी और सखियाँ संग में चलेंगी, क्योंकि संपन्न व्यक्ति के संग में तो चलने वाले बहुत लोग पैदा हो जाते हैं। ऐसे ही माता जानकी के संग में सब लोग जो है वो चल रहे, और उनकी सहेलियां या उनकी दासियां संग में चले, और चलते हुए क्या संग वो गीत गाती चल रही है। एक मेरा अपना विचार है, कोई आदमी किसी पुण्य कर्म को जाता है, पुण्य कर्म की पब्लिसिटी नहीं करी जाती है, अपने मुंह से नहीं कही जाती है कि हम पुण्य कर्म करने जा रहे हैं। अब पब्लिसिटी हो तो कैसे हो उसकी, तो पब्लिसिटी करने के लिए क्या हुआ कि माताएं जब जाती है तो वो तो किसी से पुरानी मर्यादा में तो बातचीत नहीं करती, तो किसी को कैसे बताएं, तो क्या करते थे कि भजन गाते हुए जाते थे, तो लोग आज समझे कि ये भजन गाते हुए जा रही है, इसका मतलब जो है ये पूजा करने जा रही है। तो संग सखी गाते हुए चल रही है, पार्वती मैया के विषय में गीत गा रही होंगी, ध्यान तो नहीं है, नहीं 2 लाइन हम भी बजा लेते। और बाग में क्योंकि पेड़ पौधे हैं तो तालाब होना जरूरी है कि पानी मिल सके, इसलिए जो है समीप गिर जाए सुआ बन जाए देख मन मुआ। तालाब के किनारे पार्वती मैया का मंदिर है, अत्यंत सुंदर है, और सीता मैया वहाँ गई और जाके अत्यंत अनुराग के साथ में, चूंकि जनक जी ने अपना ये प्रण डिस्क्लोज कर दिया था कि जो धनुष का खंडन मंडन कर देगा उसके संग पुत्री का विवाह कर दूंगा, तो निश्चय ही बात है कि माताओं की ग्रेड में तो कहना चाहिए विवाह की बात से चित्त में जो उत्साह जनरेट होता है, हालांकि होता तो जो पुरुषों के भी है, लेकिन स्त्रियों के चित्त में विवाह की बात से जो उत्साह पैदा होता है वो पुरुषों से ज्यादा होता है। तो उस उत्साह के समीप में गावेंगे समीप गिर सुआ बरन जाय देख मन मुआ, और पूजा कीन मज्जन कर सकिन समेता गई मुदित मन गौर निकेता।
पार्वती मैया के मंदिर में गई। अब पार्वती मैया का मंदिर है, इसका मतलब पार्वती मैया अकेली तो कभी विराजती नहीं, तो महादेव जी भी होंगे और उनका परिवार, कार्तिकेय स्वामी, नंदी महाराज और आपके गणपति बप्पा, ये सब विराजमान होंगे। माता ने जाके वहाँ उनके पूजा करी। पूजा की ना अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मंगा। पार्वती मैया से कही कि माता जी आप मेरे को मेरे अनुकूल वर देना। कैसे अनुकूल वर देना? अब यदि एक कहना चाहिए एक पैमाने पे यदि हम नापें तो हमारे शंकर बाबा और पार्वती मैया की जोड़ी क्या लौकिक जगत के हिसाब से जोड़ी सही मिली? और ऐसी जोड़ी मिली कि माता क्या नाम है, पार्वती जी माता सुनैना, नहीं सुनैना तो लक्ष्मण सीता जी, पार्वती जी की माता ये कहने लगी पार्वती मैया से, तुम सहित गिरते गिरो जल निधि, तुम सहित गिरते गिरो जल निधि में पढ़ो, जग जाओ अपजस हो, जग हो अपजस, जग जाए अपजस हो, जग जियत विवाह न हो करो, मैं विवाह नहीं करूंगी। ऐसी सुंदर जोड़ी महादेव जी और पार्वती जी की जोड़ी मिली कि माँ को ये कहना पड़ा कि मैं चाहे मर जाऊं लेकिन ये विवाह नहीं करूंगी। लेकिन वर के रूप स्वरूप को न देख के वर के गुणों को देखा जाता है, तो वर के गुणों के हिसाब से पार्वती मैया का विवाह हुआ। ऐसे ही यहाँ सीता मैया कह रही है कि निज अनुरूप सुभग वर मांगा। देवी आपने तो चाहे जैसे वर को जीवन में स्वीकार कर लिया, लेकिन मुझे जो वर मिले वो अत्यंत सुभग हो। सुभग माने सुंदर और सुभग माने गोरा, दोनों ही बात हो सकती है। अब यदि गोरे शब्द का अर्थ ले तो उसका अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि क्या सीता मैया की प्रार्थना लक्ष्मण जी को वर रूप में प्राप्त करने की थी क्या? लेकिन यदि सुभग का अर्थ सुंदर, तो सुंदरता के क्राइटेरिया में जब हम नपत निकालेंगे तब सांवर कुंवर सखी सुठे लौना, जो चारों भाइयों में जो सांवरे रंग के हैं वो सुंदर है, और लौना माने एक तरह से इसे कहते हैं कि नमक, किसी का रूप स्वरूप हो अत्यंत सफेद हो कोई, लेकिन ललोई नहीं हो, तो ललोई नहीं होने से सफेद रंग की कीमत कम हो जाती है, और यदि रूप में ललोई है तो कीमत होती है। ऐसे ही वो कहते हैं चेहरा, चेहरे की बनावट तो बहुत सुंदर है लेकिन उसके चेहरे पर नमक नहीं है। तो सांवर कुंवर सखी सुठी लौना, सखियों ने ऐसी बात कही है। आगे समय भी आ रहा है। तो निज अनुरूप सुभग वर मांगा। यहाँ सीता मैया तो जो है पूजा कर रही है और अनुरूप वर मांग रही है कि मेरे अनुकूल वर, मेरे को सुंदर वर मिल जाए जिसकी सुंदरता मेरे अनुकूल सुंदर हो। या हम कहें बोले सीता मैया तो बहुत सुंदर थी ऐसा कहते हैं, हमने तो भावराज्य में भी कभी दर्शन नहीं करे हैं, सिर्फ जो है सुना ही सुना है। लेकिन राम जी महाराज की सुंदरता के लिए तो हर कोई सराहना कर रहा है, इसीलिए निज अनुरूप सुभग वर मांगा, अत्यंत सुंदर वर अपने अनुकूल मांगा। और तभी उन सखी में से एक सखी से संग ब्याई, गई रही देखन फुलवाई, ते दो बंधु बिलो के जाई, और प्रेम विवश सीता को आई। वो सखी जैसे हर किसी में साधन में, हर किसी
समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ ज़्यादा जानने की इच्छा होती है तो जल्दी इधर से उधर भागते डोलते हैं। तो ऐसे ही एक सखी थी, वो भागती डोली और उसने जो है दोनों को देखा, क्योंकि पहले दिन नगर में आए थे तब उनकी चर्चा हुई और चर्चा को सुन के बड़े जिन लोगों ने दर्शन नहीं कर पाए वो लोग बड़े हिसाब से कि कैसे इनके दर्शन हमको हो जाए, इस भावना से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और उसने इन बातों को सुन लिया था। तो ते दो बंद बिलो के आई प्रेम विवश सीता वहीं आई और आके ऐसी प्रेम विवश हो गई कि उनके स्वरूप को देख के इतनी विकल हो गई कि वहां जब उसको ये होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ और क्या करना है, कहाँ जाना है और क्या है, ये चीजें समझते समझते वो सखी पागल सी हो गई। और फिर वहाँ अपने गुट में आई सखियों के में, तो सबों ने पूछा कि भाई तू बड़ी खुश हो रही है, ऐसी क्या बात है। तब उसने कहा वही दो किशोर आए हैं जो बे उम्र के हैं और सब तरह से सुंदर हैं। एक श्यामवर्ण है, एक गौरवर्ण है। लेकिन अब तुम मेरे से ये पूछो कि उनकी जब तू कह रही है कि इतने सुंदर हैं तो जरा उनकी सुंदरता का वर्णन तो कुछ कर। तो वो कह रही है कि गिरा नयन नयन बिनुबानी। बोले सखी में वर्णन करूं तो करूं कैसे, क्योंकि जिसने देखा है उसके वाणी नहीं है, उसके जीव नहीं है, और जिसको वर्णन करना है उसके नेत्र नहीं है। गिरा नयन नयन बिनुबानी। जब उसकी ऐसी बात इन सब सखियों ने सुनी तो सब अत्यंत माताओं का, देवियों का सहज स्वभाव है कि जब किसी पुरुष की सुंदरता का वर्णन सुनती हैं तो उनका दर्शन करने की सहज इच्छा अंदर पैदा हो जाती है, चाहे पुत्र भाव से, भाई के भाव से, पति भाव से या कोई अन्य पिता के भाव से। सुंदरता की सराहना के लिए, सुंदरता के दर्शन करने के लिए देवियों का स्वभाव हमेशा उत्कंठित है। रसिया ये अति उत्कंठा जानी। और फिर उसमें से एक चतुर ने तो कह दी कि वही कल वाली है जो जनकपुरी में आए थे, जिनने दर्शन करे हैं, और हमने तो दर्शन करे थे उनके, आप तो नहीं दर्शन कर पाई थी, इसलिए। और लोग वाग जिन निज रूप मोहिनी डारी कीने सवस नगर नारी। पूरे नगर के स्त्रियों को, पुरुषों को, सबको अपने रूप की मोहिनी, रूप की माया को डाल के ऐसा प्रभावित कर दिया सब लोगों को कि सब उनके बस में हो गए। उनको देखते ही चले जा रहे हैं, कोई किसी को कहीं और कुछ सोचने का समय ही नहीं मिल रहा, ना मन कर रहा है। वर्णन छवि जानता सब लोगों सखी मैंने सुना है कि लोग कहते अवश्य देखे देखे जोगू, वो अवश्य देखने लायक है। यदि जिन्होंने नहीं देखा ये उनका दुर्भाग्य है। ऐसा सुन के सीता मैया ने जब ये बात सुनी तब उनके हृदय में भी उत्कंठा हुई और नारद जी की बात याद आ गई कि जब बाग में आपको दो सुंदर पुरुषों से दर्शन होए तब आप समझ लेना कि उनमें निश्चित रूप से आपके पति शामिल होंगे। इसलिए ऐसी देख के भाई चलो, नारद जी गुरु है, गुरु जी ने जो बात कही है वो अन्यथा हो नहीं सकती। इस तरह से ये देख के और सीता मैया बड़े प्रेम के साथ में और चल रही हैं। ये हालांकि ग्रंथों में तो मैंने सुना था, पढ़ा भी था, लेकिन एक दिन गोवर्धन दादा गुरु जी पर कम्मा लगाते में मेरे चित्त में ये जो आगे छपाई आ रही है कि कंकन किंकिनी नूपुर दोन सुने,
कि कंकन हाथ में पहने हुए कंकन और पैर में पहनी हुई पायजी नूपुर, ये जो है ये कैसी छम 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 आवाज करते हैं। कोई 2-3 माताएं परिक्रमा लगा रही थी, गांव के होंगे, और जिस हिसाब से उन्होंने ये ऑर्नामेंट पहने हुए थे और उनकी जो आवाज, रात के कोई 10 साढ़े 10 बजे का टाइम होगा, कुसुम सरोवर के पास का, और वो जो छम छम की आवाज आ रही थी, तो चित्त में उस दिन कल्पना हुई कि जो छम छम की आवाज कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुन कहत लखन सन राम हृदय गुनी, ऐसी उसकी अनुभव मैंने एक बार किया था। बस फिर उसके बाद की तो बात आई गई हुई, तब इतनी समझदारी भी नहीं थी, लेकिन ये बात मेरे को कि ये छम छम की आवाज कैसी होती है, कैसे मन को हरण करती है, ये तजुर्बा उस दिन मिल गया। ऐसे ही उसी स्थिति में हमारे राम जी महाराज भी पहुंच गए। तो कंकन किंकिनी नूपुर धुन सुनी कहत लखन सन लक्ष्मण जी से राम जी महाराज कह रहे हैं कि मानो कामदेव ने जो है संसार को जीतने की इच्छा से ये जो आवाज आ रही है कंकन किंकिनी नूपुर की धुनी, उससे वो सुख महसूस हो रहा है जिसको कि मैंने भी जो है कुसुम सरोवर पे महसूस किया था। ऐसे जो है महाराज राम जी ने जब एक तरफ से माने सीता जी इधर से आ रही हैं और राम जी मानो आगे उनके जा रही है और लक्ष्मण जी से बातें करते जा रहे हैं, लेकिन जब ये पीछे से छम 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 की आवाज आई तो उसकी आवाज के आने से असकय फिर चितये तेई कोरा, लक्ष्मण जी को ये बात कही कि मानो मदन दुंदुभी दीनी, और फिर के पीछे की तरफ देखा तो सिया मुख शशि नैन चकोरा, सीता मैया के मुखरूपी चंद्रमा के दर्शन जैसे चकोर करता है, ऐसे भगवान जो है टकटकी लगा के और उसका दर्शन करने लगे। और ये स्थिति बन गई कि भय विलोचन चारु अचंचल, आंखें यदि हम रोकना भी चाहें तो बड़े जतन से हमारी पुतलियां फिरने से रुकती हैं, नहीं तो इधर से उधर चाहे पलक हिलती रहेगी, चाहे पुतली इधर से उधर रोती रहेगी, लेकिन स्थावरता नेत्रों की चंचलता इतनी होती है कि स्थावरता नहीं होती है। लेकिन भय विलोचन चारु अचंचल, बिल्कुल जैसे ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर आंखों में दवाई डाल के पुतली आंखों को फिक्स कर देते हैं कि वो फिर इधर उधर हिले नहीं, जिसे कहना चाहिए एनेस्थेटिक इफेक्ट पैदा कर देते हैं आंखों में। तो ऐसे जो है स्थावर हो गई नेत्र और मनो सकुच निमित्त ये जंचल, ऐसा कहते हैं कि राजा जनक जी के परिवार में राजा निमि थे और राजा निमि का बास जो है आंखों की पलकों में होता है। तो माने जब राजा निमि ने ये देखा कि हमारी पुत्री और हमारे राम जी महाराज ये दोनों आपस में इस तरह से प्रेम के वशीभूत होकर एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं, तो बोले कि तुम यहाँ से बड़े बूढ़े हो तो इस मैदान को छोड़ के चले जाओ। तो आंखें ऐसी स्थावर हो गई, मनो सकच निमित्त ये दिगंचल, सीता जी के मुख की शोभा को देख के अत्यंत सुखी हुए हैं और मन में इतना सुख हो रहा है कि उसका वर्णन नहीं कर पा रहे। सिर्फ लक्ष्मण जी से एक ही बात कही
के मानव मदन दुंदुबी दीनी मन सा विश्व ये कहीं बस देख सी शोभा सुख पावा हृदय सराहत वचन नावा। महाराज राम जी कुछ बोले नहीं, लेकिन हृदय में सराहना करने लगे कि प्रभु कितनी सुंदर रचना आपने बनाई है, जन विरंच सब निपनाई, विरच विश्व का प्रकट दिखाई। संसार को बिल्कुल प्रकट रूप से अपनी सारी कलाकारी कि मैं कितनी सुंदर चीज बना सकता हूँ, इसका दर्शन कराया हो। ऐसी भावना मन में धारण करते करके राम जी हृदय सराहत वचन न आवा, जन विरंच सब ने विरच विश्व का प्रकट दिखाई। और कैसे बोले इतने सुंदर हैं, और गोस्वामी जी ने अपना पैटर्न लागू करके सुंदरता को सुंदर कराई। माने इतने सुंदर है कि सुंदरता को भी सुंदर कर दे। अब सुंदरता को कौन सुंदर कर सकता है, लेकिन एक्सट्रीम जो गोस्वामी जी उदाहरण देते सुंदरता को सुंदर गई। छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई, जैसे किसी छवि के सामने, किसी फोटो के सामने एक दीपक जला के रख दें, तो दीपक की इमेज फोटो के शीशे पे या फोटो के संग में जब आती है, तो उस फोटो की दीपक की चमक से फोटो में चमक है। शीशा लगाए तो चमक आ जाएगी। पुराने टाइम में तो जो है रंग से ही बनाते थे, वो रंग आज के से चमकने रंग इतने नहीं होते होंगे। छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई, ऐसे जो है छवि ग्रह माने जहाँ चित्र लगा हो या जहाँ पूजा स्थान हो, दोनों ही बात हो सकती है। तो वहाँ जलता हुआ दीपक, क्योंकि और सब चीजें तो हल्की रहती हैं, दीपक की रोशनी कुछ थोड़ी ज्यादा अलग होती है। तो जैसे किसी मंदिर में या किसी छवि ग्रह में या फोटो लगे हुए हो, वहां पर यदि हम एक दीपक जला देते हैं, तो दीपक अपने आप में प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल अलग दिखता है, उसकी रोशनी। ऐसे जो है हमारे राम जी महाराज जी है सीता मैया का दर्शन कर रहे हैं कि छवि ग्रह दीप सिखा रहे। सब उपमा कवि नहीं जुटारी, कवियों ने बहुत उपमा सोची और सोच कर पार नहीं डली। कई पट्टनों विधि कुमारी के जानकी मैया की शोभा को किससे वर्णन करूं। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने खुद ने भी अपने हाथ खींच लिए, और राम जी महाराज ने तो जो शोभा को देख कर सुख पाया, उस सुख को पाने से सिय शोभा मेरा मन इस तरह से सीता जी के प्रति उनके स्वरूप के दर्शन करके आनंदित हो रहा है, तब लक्ष्मण जी कुछ भगवान के प्रभाव को जानते थे, लेकिन लक्ष्मण जी भगवान के आगे कभी बोलते नहीं थे। लेकिन जब बोलते थे तब राम जी से कुछ पूछते नहीं थे और सीधे ही बोलते बनते थे। परशुराम जी के सामने नंबर आया, जनक जी के लिए धनुष में टूटने पे नंबर आया, मेघनाथ का वध करने पे नंबर आया, जो भरत जी के बारे में आया, कहाँ लई सही है रही है मन मारे नाथ साथ भरत हमें उपचार न थोड़ा। महाराज ऐसी ऐसी बातें हैं, लेकिन उस वक्त राम जी से पूछते नहीं थे। लेकिन राम जी की दशा को देख के कि भैया जी लक्ष्मण जी बोले तो अभी जो है तकी बोलना शुरू कर देंगे, इसलिए उससे पहले ही बोले सुचमन आनंद सुन वचन समय अनुसार, समय के अनुसार राम जी महाराज लक्ष्मण जी को कुछ समझाने लगे कि भाई लक्ष्मण देखो यहाँ जो ये गति हो रही है, इस गति के बारे में कुछ समझो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तुम तो सेवक की भांति मस्त हो, अपने सेवक सुतपति मात्र भरोसे रही है, सोच बने प्रभु पोसे। ऐसी बात को जो है आगे कथा में तो आती है।
कथा यहाँ विश्राम करें। महीने भर बाद कथा हुई है, आज थोड़ी समय कुछ कमती था। कहने को तो लंबी कथा कर सकते हैं, लेकिन एक टेंडेंसी बन गई है आधे घंटे की, वो अपने आप ही आधे घंटे पीछे जवान मना करने लगती है कि आज की कथा को विश्राम दे दो। तो इस तरह से ये कथा विश्राम हरि नाम कीर्तन। Hare Krishna,